एक औरत को कहा जा रहा है जी टिश्यू पेपर खाओ, जो भी आके यहाँ बीन मारते हैं उसके पीछे कौम इकट्ठी हो जाती है। खुदारा मैं अपनी कौम के सामने हाथ जोड़ता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूंक नहीं थी कि उन्होंने फूंक मार के यहाँ कोई पानी दम करके उनको पिला दिया जाता और वो जहर का असर ख़त्म हो जाता। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में दम के हवाले से एक माला कुर्दिस्तानी के बहुत ज़्यादा तज़किरे किए जाते हैं। बाज़ हज़रात उनके बारे में मुस्बत आरा का इजहार करते हैं और बाज़ की तरफ से मनफी आरा भी पेश की जाती हैं। हमारे भी बाज़ अहबाब ने हमें ये कहा कि इस मौजू पर आप भी कुछ हमारी रहनुमाई करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नामुकम्मल नहीं छोड़ा जिसमें आपने रहनुमाई न फरमाई हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अदवार मुक़द्दसा से लेकर ताबीन, तबा ताबीन और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीक़े और आपके उसूल मशाल राह है। इलाज का तरीक़ाकार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी था और दम भी आका दो जहाँ के दौर से राइज था, लेकिन ज़ाहिरी जिस्मानी अमराज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दवाई से, डॉक्टरों से, अतिब्बा से और हुक्मा से कभी मना नहीं फरमाया, बल्कि आपने परहेज़ बताए, ख़ुद दवाइयों की निशानदेही फरमाई और आपने ये भी इरशाद फरमाया कि फ़लाँ चीज़ खाओ, इसके अंदर फ़लाँ तासीर है, फ़लाँ के अंदर अल्लाह ने फ़लाँ असर रखा है। और उनकी चीज़ों के नाम और तासीरात सारी की सारी अहदीस की किताबों के अंदर मौजूद हैं। बाकी रहा ये मसला जो आज हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है कि हमारे ये माला कुर्दिस्तानी जो कुर्दिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मुझे यूँ लगता है कि ये चूँकि इनका क़याम, इनका मिलना मिलाना अरबाब इक़्तिदार के साथ है, बड़े लोगों के साथ है, और अल्लाह वाले जो औलिया अल्लाह होते हैं वो अरबाब इक़्तिदार को और इसी तरह माल, हशमत, तो जाह रखने वाले लोगों के साथ मिलना मिलाना वो पसंद नहीं फरमाते। और फिर ये मकूला भी बड़ा मशहूर और मारूफ़ है, नेमल अमीर अला बाबिल फ़कीर, कि वो अमीर अच्छा है जो फ़ुकरा के दरवाज़ों पे जाता है, और बेसल फ़कीर अला बाबिल अमीर, वो फ़कीर बुरा है जो उमरा के दरवाज़ों पे आता है। अब यहाँ तो मामला उलट है, यहाँ तो हमारे माला कुर्दिस्तानी कभी स्पीकर साहब के हाँ उनका क़याम होता है, कभी हमारी मुक़्तदर शख्सियत जो पाकिस्तान के माने हुए मालदार और सरमायादार हैं, बिजनेसमैन हैं, चोटी के बिजनेसमैन, तलहा महमूद साहब के यहाँ कभी उनका क़याम होता है, कभी और बड़े बड़े वज़रा के यहाँ उनका क़याम होता है। तो मुझे यूँ लगता है कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बाज़ लोगों का इस्तिदराज भी होता है, क्योंकि मैं यहाँ एक बात चलते चलते कर लूँ कि एक करामत होती है, एक मौजज़ा होता है और एक इस्तिदराज होता है।
मुआजिज़ा वो होता है जो नबी के साथ ख़ास होता है। अम्बिया अलैहिस्सलाम के हाथ पर उनका सुदूर होता है, लेकिन नबी के इख्तियार में नहीं होता मुआजिज़ा भी। आप देखें कुरान करीम के अंदर आका दो जहां जो नबियों के इमाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7वें पारे के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मेरे महबूब अगर मुआजिज़ा तेरे इख्तियार में है तो आप आसमान में सीढ़ी लगाएं, या औसुल्लमा फिस समा, या आसमान में सीढ़ी लगाएं, या ज़मीन के अंदर आप सुरंग करें। नफ़कन फिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर सुरंग लगाकर फ़तअतीहिम बिआया, अगर तेरे इख्तियार में है तो वहाँ से कोई मुआजिज़ा निकाल कर हमें ला के दिखा। तो अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि मेरे पैगम्बर मुआजिज़ा भी तब मुआजिज़े का इजहार होता है, ज़ाहिर तब होता है कि जब मैं चाहता हूँ, मेरी मशीयत होती है, मेरी चाहत होती है, तब मैं उसका इजहार करता हूँ। वरना मुआजिज़ा भी उसका ज़ाहिर करना नबी के इख्तियार में नहीं होता, अल्लाह के इख्तियार में होता है। हाथ नबी का होता है, शख्सियत नबी की होती है, असल में काम अल्लाह का होता है। और इसी तरह किरामत जो है ये भी अल्लाह का फ़ैल होता है और वली के हाथ पे उसका सुदूर होता है। ज़ाहिर वली के हाथ पे होती है, लेकिन वली के इख्तियार में नहीं होती। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर वली साहिब किरामत हो। साहिब किरामत तो चलो होता ही है, लेकिन साहिब किरामत कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वली से किरामत का इजहार हो और आपको दिखाई दे उसकी किरामत। तो इसी तरह एक चीज़ होती है इस्तिदराज। इस्तिदराज कहते हैं कि ऐसा काम जो खर के आदत हो, जिसको आदत फितरत तस्लीम ना करे, और वो किसी ऐसे बेदीन आदमी के हाथ पे सरजद हो और उसका इजहार हो, उसको इस्तिदराज कहा जाता है। अब इसकी मिसाल आप देखें कुरान करीम के अंदर है इस्तिदराज की मिसाल। सामरी ने मट्टी ली जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव से, वो तांबे का या चांदी का या पीतल का या सोने का ये धातें मिलाकर बछड़ा बनाया, शक्ल बनाई और उसके अंदर डाला और उससे पाँ पाँ की आवाज़ निकलनी शुरू होगी। अब क्या सामरी कोई वली था? ये सामरी का इस्तिदराज था, गुमराह था, और कौम को उसने अपने इस अमल के साथ गुमराही की तरफ माइल किया, गुमराही की तरफ बुलाया। तो इसीलिए शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अब अगर आप किसी आदमी को देखें, फ़यतीर अलल हवा, हवा में उड़ता है, व यमशी अलल मा, पानी पे चलता है, फ़याकुलुन नार, आग खाता है, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है। फरमाया फ़हुव शैतान मरदूदुन फ़ज़रिब बिही बिन्नाल, वो शैतान है, मरदूद है, वली नहीं है, जूता लेकर उसके सर पे मार। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि औलिया अल्लाह की क्या तालीमात थी। उनको बताया जाता है, कहा जाता है कि फ़ज़रिब बिही बिन्नाल, कि ऐसे आदमी को जूते से मारो। ये नहीं कि आप उसकी विलायत के ढंके बजाने शुरू कर दो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद मरीज़ तबीबों के पास भेजे, खुद दवाई दी, डॉक्टरों के पास भेजे। अगर इसी तरह फूकों से काम चलता तो सिद्दीक़ अकबर फूके मारते, हज़रत उमर फूके मारते, हज़रत उस्मान फूके मारते। आप देखें ये सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है। अब ज़हर में बुझा हुआ नेज़ा मारा जाता है। क्या उस दौर में रसूलुल्लाह के सोबत याफ्ता सहाबा मौजूद नहीं थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूंक नहीं थी कि उन्होंने फूंक मार के यहाँ कोई पानी दम करके उनको पिला दिया जाता और वो जहर का असर ख़त्म हो जाता? भाई क्या कर रहे हो? आज कोई भी आकर हमारे यहाँ बांसुरी मारता है, शोबदाबाजी करता है या कोई भी शोबदाबाजी दिखाता है, पूरी कौम सामरी की दौर की तरह उस पर आके झपट पड़ती है और वो सब उसके आगे पीछे हो जाते हैं। तो बहरहाल ये माला कुर्दिस्तानी, इसके मुताल्लिक़ शुनीद है, सुना है हमने कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी ये गिरफ़्तार हुए, वहाँ भी मुकदमात बने, तुर्की में भी मुकदमात बने, करते 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 पाकिस्तान तो ये तो हम आज गए, हर आदमी को यहाँ पनाह मिल जाती है, हर आदमी जो भी आके यहाँ बीन मारते हैं उसके पीछे कौम इकट्ठी हो जाती है। खुदारा मैं अपनी कौम के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसे लोगों से अपने आप को महफूज रखें
जो आपके माल को भी लूटेंगे, आपके ईमान को भी लूटेंगे। आपने देखा आपके सामने ये बातें भी आ रही हैं। एक औरत को कहा जा रहा है जी टिश्यू पेपर खाओ कि तुम स्मार्ट हो जाओगी, फिर उसके साथ क्या मामला बना। ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी अब ये कौम क्या कर रही है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें होश के नाखन लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।